हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस और एक्सरसाइज 10.4 को कंटिन्यू करते हैं। ध्यान देंगे, हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 से। और 7th क्वेश्चन के अंदर अपने पास यहाँ पे ये कह रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू कोस एक्स, y इज इक्वल्स टू कोस एक्स। और कंडीशन हमारे पास गिवन है यहाँ पे, बिटवीन 0 एंड 2 पाई x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 2 पाई। या आप ये कह सकते हो 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई। आपको ये बताना है। अब यहाँ पे इसमें क्वेश्चन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ ड्रा ए रफ स्केच डायग्राम। अगर ये कहे तो आपको यहाँ पे बनाना कंपलसरी होगा। अब भी कोई बच्चा अगर बनाना चाहे तो आपको याद होगा 11th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 5th एक्सरसाइज की थी, और जिसके अंदर यही था हमारे पास। अगर बुक आपके पास हो तो ये तो जो अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, साइन एक्स कोस एक्स टेन कोट सीकेंड कोसिकेंड 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 0 to 2 पाई ग्राफ बना के दिखा रखा है। आप उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना सकते हो। यहाँ डायरेक्ट क्वाड्रेंट्स के बारे में हम लोग जानते हैं तो भी हम काम कर सकते हैं भाई। कोस है वो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इट मीन्स 0 to π/2 पॉजिटिव हो गया। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इट मीन्स π/2 to 3 π/2 है, वो नेगेटिव काउंट होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर पॉजिटिव है तो 3 π/2 to 2 पाई है, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव काउंट हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर डायग्राम नहीं भी बनाना चाहो तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। रिक्वायर्ड एरिया कहलाएगा आपका 0 to π/2 कोस एक्स इंटू डी एक्स पॉजिटिव आएगा, प्लस इंटीग्रेशन -π/2 to 3 π/2 सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, और प्लस में 3 π/2 to 2 पाई कोस एक्स इंटू डी एक्स प्लस का हो जाएगा। अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन हर बच्चा जानता है कि कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन है हमारे पास वो क्या है भाई, साइन एक्स है। तो बस आप लोगों को इनका इंटीग्रेशन करना है। साइन एक्स लिमिट 0 to π/2 है यहाँ पे, प्लस माइनस का साइन एक्स है हमारे पास, लिमिट है आपके पास क्या भाई, π/2 to 3 π/2 है। और नेक्स्ट आपका प्लस का साइन एक्स होगा जिसकी लिमिट है वो 3 π/2 to 2 पाई। बस इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, आपको इसका आंसर आज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे डिपेंड है। इसमें लिखा हुआ है स्पेशल, मेक ए रफ स्केच ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एंड डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है कि y इज इक्वल्स टू कोस 3x, और कंडीशन गिवन है 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू π/6। यहाँ पे जो मेन अपने पास पॉइंट है ध्यान देने का, वो पॉइंट आप लोगों के पास क्या है उस पर आप लोग ध्यान दे सकते हो भाई। x है वो कह रहा है कि 0 से लेकर के आपको π/6 तक लेना है, और साथ ही साथ अपने पास जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग है एंगल है वो 3x है भाई। जब इसकी टेबल आप लोग बनाओगे तो टेबल बनाते वक्त आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा हमें, और वो क्या ध्यान रखने की बात है, फर्स्ट में हम x को लेके चलेंगे भाई, सेकंड हम यहाँ पे 3x लेके चलेंगे। अगर इस कंडीशन को x की बजाय 3x में कन्वर्ट करते हैं तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 3x लेस देन इक्वल्स टू, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हमारे पास π/2 बन जाता है। क्या बन जाएगा भाई, 0 to π/2 बन गया एंगल 3x के अकॉर्डिंग। तो 0 to π/2 के अंदर आप वो यूज़ कर लो जो आपके पास कंप्लीट इंटरवल पे आ रहे हैं। जैसे हमने 0 ले लिया भाई, 0 के बाद 30 डिग्री ले लिया π/6 है, 30 के बाद 60 ले लिया हमने π/3 है, और 60 के बाद हमने 90 ले लिया।
ये 3x के अकॉर्डिंग लिया है मैंने, इन्हीं को x के अकॉर्डिंग लेना है तो 3 से डिवाइड करके लिखते जाओ आप। 0 है वो 0 रह जाएगा, ये π/18 कहलाएगा। और नेक्स्ट आपका जो π/3 है ये क्या बन जाएगा, π/9 बन जाएगा हमारे पास, और ये π/6 हो जाएगा। ये y हो गया। y का मतलब है कि cos 3x, 3x का मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री पे cos की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट काउंट होगा π/6, क्योंकि 3x के अकॉर्डिंग है। जब ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ पे x यूज होना है, वहाँ पे y होना है, वहाँ 3x का रोल है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन टेबल बनाते वक्त ये आपको ध्यान रखना है। तो cos π/6 में cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है √3/2, और √3/2 को आपको ध्यान हो तो 0.87 यूज करते हैं। नेक्स्ट है π/3, π/3 60 डिग्री, 1/2 है, सोचने की बात ही नहीं है, 0.5 है भाई। नेक्स्ट कोस है वो π/2 पे क्या होता है हमारे पास से 0 होता है। तब ये तो इसके लिए टेबल बन गई हमारे पास। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, तो ग्राफ के अंदर भी ध्यान दीजिए, जब आपने यहाँ ये 0, 30, 60, 90 लिया है, उसको आपने 3 से डिवाइड कर दिया तो ये भी तो इक्वल इंटरवल है, 0, 10, 20, 30। तो यहाँ ग्राफ के अंदर आपको लेना है 0, 0 तो ये यहाँ हो गया भाई, ये हो गया अपना π/18। नेक्स्ट आपका कहलाएगा π/9, और लास्ट आपका कहलाएगा π/6। वैल्यू मैक्सिमम 1 तक है, 1 तक मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप लोग अपना जो भी इंटरवल लेना चाहो भाई, 0.5 ले लिया, 1 ले लिया, या कुछ ऐसे लो, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 ऐसे करके कंप्लीट करो तो वो कर सकते हो। फैस्टी देखो 0, 0 पे वैल्यू 1 है भाई, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे आते हैं, तो ये π/18 पे है 0.87, तो 0.9 के ही अप्रोक्स 1 के नज़दीक यहाँ पे इसके सामने भाई ये पॉइंट काउंट हो जाए। नेक्स्ट अगर π/3 की बात करूँ, π/3 का मतलब π/9 0.5 है, ये 0.5 हो जाएगा। और नेक्स्ट π/6 पे आपके पास वैल्यू 0 है, तो फ्री हैंड कर्व में इसको ज्वाइन कर दो भाई, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रीजन आ गया, ये इसका डायग्राम बन गया। अब ये आप देख पा रहे हो कि अबव एक्स एक्सिस है, अगर अबव एक्स एक्सिस है तो क्लियर है कि ये हमारे पास कैसा काउंट होगा, पॉजिटिव काउंट होगा। और पॉजिटिव काउंट होगा तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, क्या कहलाएगा भाई हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 to π/6 y इंटू dx। तो इंटीग्रेशन 0 to π/6 y क्या है, cos 3x है, इंटू dx है। cos 3x का इंटीग्रेशन अगर हम लोग कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, sin 3x अपॉन 3, क्योंकि डिवाइड में इसके जो एंगल है उसका डेरिवेटिव भी आएगा, और लिमिट हो गई 0 to π/6। लिमिट अप्लाई कर दो 1/3, तो कांस्टेंट इसको आप बाहर निकाल सकते हो। अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये बन गया आपका sin π/2, और माइनस में 0 पे करोगे तो sin 0 बनेगा, sin 0 0 ही है, sin π/2 है वो आपका 1 के इक्वल है, तो 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका आंसर आ गया। तब इस पार्ट को करवाया गया है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर आप लोग और भी पार्ट्स देख पा रहे हो। नेक्स्ट पार्ट है y इज इक्वल्स टू साइन 2x का है, साइन 2x का है तो 0 to π/4 कह रहा है, x के अकॉर्डिंग 0 to π/4 है, और अगर 2x के अकॉर्डिंग लोगे कंडीशन तो वही 0 to π/2 बनेगा। जैसा आपने यहाँ पे इसकी टेबल को बनाते वक्त किया है, यहाँ 2x लोगे, 0, π/6, π/3, π/2, यहाँ x लोगे तो वो 2x ले रहे हो तो हाफ करना है, 0 आ जाएगा, π/12 आ जाएगा, π/6 आ जाएगा, और यहाँ इसमें कर दोगे तो π/4 आ जाएगा। उसके बाद जो ये 0, π/6, π/3, π/2 ये वैल्यू कोस की थी, आपको साइन की लिखनी है, साइन की इससे उल्टी आनी है। उसके लिए ग्राफ बना दो, ग्राफ है वो 0 से इधर इस साइड में ऐसे बन जाएगा, वो भी अबाउ एक्स एक्सिस होगा, पॉजिटिव होगा, और उसके लिए भी आप लोग सोल्व कर दो। नेक्स्ट इसी का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। थर्ड में ये कह रहा है कि y इज इक्वल्स टू 2 sin x 0 to π।
लेट y इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास गिवन है भाई 2 sin x, कंडीशन है 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू पाई, 0 से पाई। वैसे तो हम लोग डायरेक्ट भी यहाँ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसने ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है मेक ए रफ स्केच, तो यहाँ पे बनाना है हमें डायग्राम। तो अदरवाइज 0 से पाई साइन है वो पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव साइन के साथ इसको सोल्व कर देंगे तो आंसर तो वही आना है। ग्राफ बनाना है तो टेबल तो बनानी पड़ेगी भाई। टेबल बनाते वक्त यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे पहले एक्स लिखिए आप, क्लियर है। एक्स आने के बाद हमारे पास यहाँ पे आप साइन एक्स लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे y इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है हमें जिसका ग्राफ बनाना है वो तो 2 साइन एक्स है भाई। तो 0 टू पाई कह रहा है, तो क्लियर है कि 0 30 डिग्री, 30 के बाद 60 डिग्री, 60 के बाद 90 डिग्री, 90 के बाद 120 डिग्री, 2 पाई बाई 3 हुई। 120 के बाद 150 और 150 के बाद 180, 150 है तो भाई क्या बन गया 5 पाई बाई 6, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 पाई बाई 6 हो गया। अब इन पे हमें साइन की वैल्यू चाहिए। साइन 0 डिग्री पे 0 है, साइन पाई बाई 6 30 डिग्री पे हमारे पास 1/2.5 है, 60 डिग्री पे √3/2 है जिसको 0.87 यूज़ करते हैं, पाई बाई 2 पे हमारे पास 1 है। नेक्स्ट आ गया 120, 120 का मतलब है कि 180 माइनस 60, साइन 60 हो गया भाई, साइन 60 है तो ये यहाँ पे आ गया 0.87, 5 पाई बाई 6, 180 माइनस 30, साइन 30 बन गया, साइन 30 की बात करें तो 0.5 है, और पाई पे साइन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0 बनेगी हमारे पास। ये तो आपके पास इसके अंदर बन गया 0 टू पाई, क्या है भाई हमारे पास है 0 टू पाई साइन की टेबल आ गई। लेकिन अपना जो यहाँ पे जो कर्व है वो 2 साइन एक्स है, और 2 साइन एक्स है तो आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे इन वैल्यूज़ को, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 0 ही रहेगा, ये आपके पास 1 बन गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16 और 1 17, 1.74 बन गया भाई। ऐसे ये आपका 2 बन जाएगा, ये 1.74 हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 0 है। अब इसके अकॉर्डिंग आप इसका डायग्राम बना सकते हो। 0 30, 30 के बाद आपके पास 60 है, और 60 के बाद 90 है, 90 के बाद 120 है, 120 के बाद आपके पास यहाँ पे है भाई 150 है और 180 है। उधर देख पा रहे हो कि वैल्यू 2 तक जा रही है मैक्सिमम, 0.5, 1.0, 1.5 और लास्ट है वो आप 2 यूज़ कर। माइनस में कोई वैल्यू है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं हमें उधर लेने की, आपको यूज़ करना है ओनली एक्स और ओनली वाई। अब जो बीच में आपका साइन एक्स आ चुका है इसका अब कोई रोल नहीं है हमारे पास, तो सबसे पहले 0 लोगे तो 0 पे वैल्यू 0 है, यहाँ से स्टार्ट हो गया भाई। पाई बाई 6 पे वैल्यू 1 है, पाई बाई 6 ले रहे तो वैल्यू 1 है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे पाई बाई 3 पे 1.74 है, पाई बाई 3 है 1.74, 1.5 और 2 का अप्रोक्सीमेटली मिड पॉइंट, क्योंकि 1.75 से तो एग्जैक्ट इनका मिड पॉइंट बनता ही है। नेक्स्ट आप ले रहे हो पाई बाई 2 पे 2 है भाई, पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे वैल्यू आपके पास है 2, 2 पाई बाई 3 पे 1.74 है, 2 पाई बाई 3। और नेक्स्ट अपने पास बात करते हैं तो 5 पाई बाई 6 पे 0.5 है, नहीं 1 है सॉरी, यहाँ पे 1 है, और पाई पे फिर 0 है। तो फ्री एंड कर्व टाइप आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, आपके पास ये इसका डायग्राम बन गया। शायद किसी बच्चे को कोई बनाने में कोई परेशानी ना हो, ये रिक्वायर्ड रीजन है, इसका एरिया फाइंड करवा रहा है। या मेरा मेन मकसद यही है कि इनकी टेबल्स को बताना है और इस ग्राफ को, या कोई इंटीग्रेशन से प्रॉब्लम नहीं है हमें किसी प्रकार से,
अबाउ एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव आना है। और वैसे भी ऑलरेडी हमें पता था साइन एक्स है तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया के लिए आप लोग यूज करोगे वो होगा इंटीग्रेशन 0 to पाई 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इससे आसान और इंटीग्रेशन क्या हो सकता है? 2 तो एज इट इज बाहर हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का कोस एक्स, और आगे उस पर लिमिट अप्लाई कर दो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसी में हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, क्योंकि 9th क्वेश्चन है उसमें भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। और 9th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास वो ये कह रहा है, मेक ए रफ स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर एक्स। और साथ में कंडीशन गिवन है 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई 2। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कह रहा है, ये तो क्लियर है, कन्फर्म है कि ओनली पॉजिटिव होना है, लेकिन लिखा हुआ है कि मेक ए रफ स्केच ऑफ द ग्राफ। तो यहाँ पे ग्राफ बनवा रहा है, तो ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है 0 to पाई बाई 2 कह रहा है, तो x ले लिया मैंने, 0 है, नेक्स्ट मेरे पास पाई बाई 6 है, पाई बाई 3 है और पाई बाई 2 है। यहाँ पाई बाई 4 को हम थोड़ा सा नेगलेक्ट सा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो पाई बाई 6 और पाई बाई 3 का मिड पॉइंट बनेगा, इससे इक्वल डिस्टेंस बन जाता है। नेक्स्ट आप लोग लिखोगे कोस एक्स। अब कोस स्क्वायर है तो यहाँ पे बेस्ट रहेगा कि आप अपनी वैल्यूज है वो रूट के अंदर है तो वो रूट में ही रख लो। कोस 0 पे 1 और पाई बाई 6 की बात करूँ तो रूट 3/2 है, रूट 3/2 ही लिख लिया मैंने इसको। नेक्स्ट पाई बाई 3 पे 1/2 है, पाई पे 0 है। आपको नेक्स्ट में स्क्वायर चाहिए, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये 3/4 बन गया हमारे पास, ये 1/4 बन गया, और नेक्स्ट आपका 0 है। अब इसका ग्राफ बना दो एक्स और वाई का यूज करके। कोस स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन का नंबर आएगा तो आप लोग अच्छे से जानते हो, डायरेक्ट कोस स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन का रिजल्ट नहीं है, पहले क्या लिखना पड़ेगा, कोस स्क्वायर एक्स को आपको 1 प्लस में कोस 2x/2 लिख के और उसके बाद आप लोग इसका इंटीग्रेशन करोगे। इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है, ड्रा ए रफ स्केच ऑफ कर्व y इज इक्वल्स टू 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस द कर्व एंड ऑर्डिनेट x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू पाई। तो सेकंड पार्ट में जो कंडीशन गिवन है हमारे पास, वो कंडीशन गिवन है भाई 0 to पाई। तो 0 to पाई तो साइन के बारे में हमें पता ही है कि ऑलरेडी पॉजिटिव होता है हमारे पास। y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास कंडीशन है भाई। लेकिन साथ में कंडीशन ये कह दी कि आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ड्रा ए रफ स्केच डायग्राम। तो यहाँ पे इसका डायग्राम बनाने के लिए और ये काम करने के लिए क्या करोगे, जब आप लोग टेबल बनाओगे, यहाँ टेबल पे ध्यान रखना है। जिस बच्चे ने +1 पे अच्छे से अगर 3.5 की एक्सरसाइज की थी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट आपके पास यहाँ पे आप लोग यूज कर रहे हो किसका भाई, एक्स का। 0 से पाई, 0 से पाई हमने अभी थोड़ी देर पहले टेबल यूज की थी भाई। और 0 से पाई की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आपके पास आ गया 0, 0 के बाद पाई बाई 6 है, पाई बाई 3 है, पाई बाई 2 है, और नेक्स्ट है 2 पाई बाई 3 है, 5 पाई बाई 6 है, और नेक्स्ट आपका पाई आ जाएगा। उसके बाद अपने पास यहाँ पे हमने यूज किया है साइन एक्स। तो साइन एक्स पे आपके पास अब साइन स्क्वायर का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे पॉइंटों में वैल्यू यूज ना करें। तो ये 0 हो गया, पाई बाई 6 है वो आपका 1/2 हो जाएगा, रूट 3/2 बन गया हमारे पास। पाई बाई 2 पे वैल्यू साइन में 1 है, और नेक्स्ट आपका रूट 3/2 बन जाएगा, और नेक्स्ट आपके पास आ रहा है फिर से 1/2, और पाई है तो उस पर 0 बन गया। ये तो हो गया जो साइन एक्स अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन में सोल्व किया था। अब देखिए 1 + 2 साइन स्क्वायर एक्स बनाना है हमें तो, और ये सब बनाने के लिए नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे बात आती है साइन स्क्वायर एक्स की। कर दो स्क्वायर, 0, 1/4, 3/4, 1,
3/4, 1/4 और 0। ये तो आ गया भाई साइन स्क्वायर एक्स। अभी हमें चाहिए इसके साथ 2, तो नेक्स्ट आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो जो वैल्यू आई है। 0, 1/2, 3/2, 1/2। नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, ये अपने पास आ जाएगा इनटू में 2। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3/2, 1/2 बन गया और ये 0 बन गया आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि 1 प्लस, तो अब जो भी वैल्यूज आई है उनमें 1 ऐड कर दीजिए आप लोग। तो y इज इक्वल्स टू 1 + 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 ऐड कर दोगे तो ये 1 हो गया। 1 + 1/2 3/2 बन गया। 3/2 प्लस में 1 करोगे तो 5/2 बन गया। 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 बन गया। 5/2 बन गया, 3/2 बन गया और 1 बन गया। अब जो ग्राफ बनाना है उसमें आपको x की वैल्यूज यूज करनी है और y को यूज करना है। 0 से पाई लेने में कोई दिक्कत नहीं, हमें सब में 30 का इंटरवल इक्वल डिस्टेंस ले रखा है। और 1 + 2 साइन स्क्वायर एक्स लोगे तो यहाँ भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि 3/2 है तो 1.5 है, 5/2 है तो 2.5 है, मैक्सिमम वैल्यू 3 तक है। तो यहाँ ग्राफ बनाते वक्त ध्यान रखना, इधर जो वैल्यू है वो 0.5 से यूज कर दो। नेक्स्ट 1.0, 1.5, नेक्स्ट 2.0, 2.5 और 3। ये वैल्यू तो ले लो y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे है ही आपका 0, π/6, π/3, नेक्स्ट π/2 आ जाएगा। उसके बाद 2 π/3 आ जाएगा हमारे पास, 5 π/6 आ जाएगा और नेक्स्ट पाई आ जाएगा। आप देख पा रहे हो कि मिनिमम वैल्यू 1 से स्टार्ट है और 1 पे ही आखिर एंड है। तो जो भी इसका ग्राफ बनना है यहाँ 1 से लेकर के, और इधर भी 1 है, तो आपका इस टाइप से 3 तक जाके ऐसे ही ग्राफ बनना है। ये भी अबाव एक्स एक्सिस है आपके पास में, तो इसका भी एरिया फाइंड करोगे तो 0 to पाई हमारे पास किसके साथ आ जाएगा भाई? पॉजिटिव लिमिट है उसके साथ इसमें यूज हो जाएगा और हम लोग इसको सोल्व कर देंगे। क्या होगा? जो रिक्वायर्ड एरिया की कंडीशन जो आप लोग लिखोगे वो आपके पास, देखिए ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनेगा ये आपको मैं बता दूं। ये एक्सिस कह रहा है यहाँ से ये पूरा, ये रिक्वायर्ड रीजन बनेगा। ये एरिया बताना है आप लोगों को, और ये बताना है तो रिक्वायर्ड एरिया कहलाएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई y इंटू डी एक्स। वाई मीन 1 + 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है वाई। साइन स्क्वायर एक्स को सोल्व करने के लिए आपको पता ही है क्या करना पड़ेगा। 0 to पाई 1 + 2 साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस में cos 2x लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। 1 + 1 2 हो जाएगा और cos 2x इनका इंटीग्रेशन कर दो और लिमिट अप्लाई कर दो, सोल्व हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड आपके पास है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। 10 के दोनों पार्ट्स में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। क्या कह रहा है भाई? फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, और कंडीशन आपके पास जो भी गिवन है 10th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो कर्व गिवन है वो लेट y इज इक्वल्स टू, क्या कह रहा है भाई? साइन 2x प्लस में cos 2x है आपके पास, और कंडीशन गिवन है 0 < इक्वल्स टू, लो 0 to π/4 एक ही बात है। 0 < इक्वल्स टू x < इक्वल्स टू π/4। आपका जो एंगल है वो 2x की कंडीशन में है तो 2x में इनको कन्वर्ट कर दो। 0 < इक्वल्स टू 2x < इक्वल्स टू π/2। तो वहीं 0 to π/2, देखिए इसकी टेबल बनाते वक्त क्या क्या लेना है। x लेना है, x के बाद 2x लेना है। 2x 0 to π/2 है तो ये 0 ले लो आप। 0 के बाद 30 डिग्री π/6 ले लो, 30 के बाद 60 ले लो π/3 और 90 ले लो π/2। तो x तो इससे हाफ लिखना है, 0 π/12 कहलाएगा, नेक्स्ट π/6 कहलाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड करके लिख रहे हो ना, नेक्स्ट π/4 कहलाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, एक में आएगा पहले साइन 2x लिख दो, एक में cos 2x लिख दो, और फिर फाइनली आपका y बनेगा, और y के अंदर इन दोनों का ऐड करके आप लोग लिख दोगे, वो दोनों का ऐड होगा वो y होगा।
तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं है। 0 से π/4 sin 2x और cos 2x दोनों पॉजिटिव है भाई, दोनों पॉजिटिव है, बस दोनों का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। लेकिन टेबल बनाते वक्त, डायग्राम बनाते वक्त इनको फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका इसी का सेकंड पार्ट है, 1/2 + 2 sin स्क्वायर x। अभी आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ हमारे पास क्या कंडीशन थी भाई, ये आपका है 1 + 2 sin स्क्वायर x, और अभी जो आया है वो पार्ट है 1/2 π + 2 sin स्क्वायर x। तो 2 sin स्क्वायर x वाला ये टेबल तो ज्यों की त्यों आपको फॉलो करनी है, लेकिन इसकी जो लिमिट इसकी भी 0 to π है। देखिए ये टेबल पूरी मदद करेगी आपकी। x ज्यों का त्यों sin x sin स्क्वायर x 2 sin स्क्वायर x आपको लेना है। इसमें 1 प्लस था, इसमें ½ पाई है, तो ½ पाई है तो 0 + ½ पाई हो जाएगा। ½ पाई प्लस ½ है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग लिख दोगे। पाई है वो एज इट इज़ आपका साथ साथ चलेगा भाई। जब आप उसके अंदर वैल्यू लोगे तो बस इतना फ़र्क रखना है आपने भाई, ½ पाई ले लिया, पाई ले लिया, 3/2 पाई ले लिया, इस टाइप से आप उसकी वैल्यूज़ है उसको फॉलो करते जाओ, आपके पास डायग्राम बन जाएगा। और 0 to π ये भी कहीं नेगेटिव नहीं है, ये भी कम्प्लीटली पॉजिटिव होगा। तो ये तो क्वेश्चंस थे आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, क्योंकि यहीं तक जो आपके क्वेश्चन नंबर 7 था, 7 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। आगे देखिए जितना भी टाइम हमारे पास इसके अंदर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, ड्रा ए रफ स्केच ऑफ द कर्व ऑफ y = √3x + 4 and find area under the curve above the x-axis and between x = 0 and x = 4। x = 0 and x = 4 कह रहा है, तो 0 1 2 3 4 0 to 4 जो वैल्यू है वो आप यूज़ कर दो इसमें भाई। y यहाँ से फाइंड कर दो, x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो यहाँ से 2 आएगा, x की वैल्यू अगर आप 1 रख दोगे तो 3 + 4 √7 बनेगा, x की वैल्यू अगर 2 रख दोगे तो 3 × 2 6 + 4 √10 बनेगा, 3 रख दोगे तो 3 × 3 है वो 9 + 4 √13 बनेगा, 4 रख दोगे तो 12 + 4 16 4 ही आ जाएगा भाई। तो y की वैल्यू 2 to 4 लेनी है, x की वैल्यू आपको 0 से 4 तक यूज़ करके दिखा दो, 0 1 2 3 4, और इधर आपके पास है y की वैल्यू आपको 4 तक लेनी है, तो 4 तक लेनी है तो भाई 1 2 3 4, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है, फर्स्ट पॉइंट तो ये आ गया। लास्ट पॉइंट हमें पता है कि 4 है तो ये 4 है ही। बाकी के पॉइंट √7 अगर लेते हो तो 2 पॉइंट समथिंग में आएगा भाई, 3 से लेस आना है, 2 पॉइंट समथिंग आना है अप्रोक्सीमेटली, इधर आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट x की वैल्यू अगर आप लोग 1 पे था भाई, ये सॉरी 2 लेते हो तो √10 है, √10 है तो आपको पता है कि 3 पॉइंट समथिंग में ही आना है, तो 3 पॉइंट समथिंग में आना है तो 2 वाला पॉइंट 3 से थोड़ा अबाव हो जाएगा। √13 है, ये भी आपका 3 पॉइंट समथिंग ही आना है लेकिन 4 से बिलो रहना है, तो इनको आप लोग ज्वाइन कर दो इस करो को ऐसे, ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया बन जाएगा। अबाव एक्स एक्सिस ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है, अबाव एक्स एक्सिस बन रहा है, तो रिक्वायर्ड जो एरिया आपका कहलाएगा वो इंटीग्रेशन 0 to 4 y × dx होगा। इंटीग्रेशन 0 to 4 y आपके पास √3x + 4 × dx है। अब √3x + 4 का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, 3x + 4 की पावर ½ है, तो 3x + 4 की पावर ½ + 1 3/2 डिवाइड बाई 3/2, और डिवाइड में डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस 3 हो जाएगा, और साथ में लिमिट अप्लाई कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ऐसे ही इसका सेम सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको 1 से लेकर 3 तक जो वैल्यू है वो यूज करनी है, और यहाँ भी कर्व द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x = 3, तो 1 से लेकर 3 तक का जो भी रीजन जितना भी बनेगा उसको आप लोगों को यहाँ पे सोल्व कर लेना है। तो फिलहाल इसके अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको करवा रहे हैं।